रुद्र महायज्ञ जिन भक्त जनों ने इस महापर्व महासंक्रांति के महापर्व पर इस दिव्य और भव्य श्री काल भैरव महारुद्र में अपने तन धन मन तीनों को समर्पित कर इस यज्ञ के लिए पधारे सभी भूदेवताओं को, ब्राह्मणों को और इस परम पावन धाम पटपरनाथ धाम पर यह शुभ अवसर हम आप सभी को मिला है, जहां पर श्री काल भैरव रुद्र महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि यह यज्ञ क्यों जरूरी है और क्यों हो रहा है। बोलो काल भैरव भगवान की जय। जय हो। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। युगल चरण जोगत जुबत जपत रैन दिस तो श्री महासरस्वती देवी वाणी देव सहाय वर्णानामार्थ संघानां रसानां छंदसामपि वंदे विशुद्ध विज्ञानं वंदे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागर्ताविव संप्रक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे श्री पार्वती परमेश्वरौ। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तीक्ष्ण दंस महाकाय
कल्पान्तदहनो भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके चरण वंदन करो नासहि विघ्न अनेक। हरेर नाम हरेर नामेव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हाथ उठाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। बोल मृगाधीश्वर भगवान की जय, सिद्ध श्री पटपरनाथ धाम की जय हो, वस्ती नगर की जय हो, समस्त श्रोता भक्त बंधुओं की जय, भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम आप सभी नर्मदा तट के वासी हैं। नर्मदे हर। अरे भैया इन हाथों को उठा लो, लेकिन ऊपर भगवती नर्मदा के किनारे हम आप सभी बस रहे हैं, और वही गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा के स्वरूप हमारी भगवती मैया पत्नी, क्या नाम है इस नदी का? पत्नी। उन्हीं का स्वरूप जिनके तट पर हमारे बाबा विराजमान है। उस भगवती के लिए हाथ नहीं उठाओगे महाराज, जल के बिना तो जीवन भी संभव नहीं है आप लोगों का। है अगर अपने शरीर में जल नहीं है तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? हैं? शरीर में कमी आ जाए तो अलग से जल लेना पड़ता है बोतलों में। लेते क्यों नहीं लेते? अरे तो कम से कम उस गंगा, उस यमुना, उस सरस्वती और भगवती पत्नी का धन्यवाद करो। हमारे क्षेत्र में न जाने कितनी कृषि को ये सिंचित कर रही है। अगर उस भगवती के प्रति भी अगर आपके हाथ नहीं उठ रहे हैं तो धिक्कार है हम आप सभी को, जिनके द्वारा, जिनके जल से हम आप सभी की कृषि सिंचित हो रही है। उस गंगा यमुना सरस्वती भगवती पत्नी के नाम पर अगर आपके हाथ नहीं उठते हैं तो फिर हम जैसा क्या कह दें, कौन अभागा होगा? अगर कोई कहे कि हम भगवान को नहीं मानते, हम ये यज्ञ अनुष्ठान को नहीं मानते, हम भागवत वेद पुराणों को नहीं मानते, वो महामूर्ख ही होगा जो ये कहेगा कि हम इस गंगा, इस यमुना, इस सरस्वती को नहीं मानते। इस जल के बिना जीवन नहीं है महाराज, इस धूप के बिना जीवन नहीं है, इस हवा के बिना जीवन नहीं है। कोई कहे हमने तो भगवान देखे नहीं, क्यों भगवान को माने? तो क्या आप हवा को देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं आप हवा को? नहीं देख पा रहे हैं तो कह दो हम हवा को नहीं मानते, और नहीं मानते तो फिर सांस लेना बंद कर दो। तो भैया आपको मानना पड़ेगा। हम पशु तो है नहीं भाई, पशु में और हम में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत पशुभिर नराणम। समान चीजें हैं। बोले आहार जानवर लेते, हम भी लेते हैं। जानवर को तो पता है हमको क्या खाना है, और हमको तो पता होकर भी हम अनभिज्ञ हो जाते, जो नहीं भी खाना वो खा जाते हैं।
तो आहार, पशु भी आहार लेता है, हम भी लेते हैं। निद्रा, कोई कहे भैया कि पशु सोते हम नहीं सोते, तो हम भी सोते हैं। सोते कि नहीं सोते? मत सो 1 महीने, देखो क्या होगा, दिमाग की नस फट जाएगी महाराज। हैं, आजकल तो सोने के लिए भी गोलियां ली जाती हैं। तो आहार, निद्रा, निद्रा भी लेते हैं। भय, डर पशुओं को भी लगता है, डर हमको भी लगता है। हम कहते हैं अरे यहाँ सर्प है, भागो, पर वहां सर्प को भी डर लगता है, देखता है कि काले मूड का आदमी से दूर भगो, दिख जाएंगे तो मार देगा। पर जब उनके प्राण संकट में आते तो बेचारे डसते हैं। तो भय, मैं तुनंचा, और कहें कि भैया हम तो विशिष्ट हैं, हम तो सृष्टि में अपना अनुदान कर रहे हैं, प्रजा बढ़ा रहे हैं, संतान बढ़ा रहे हैं, तो आप कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ये तो पशु भी कर रहे हैं महाराज। और उनको पता है कि हमें कब क्या करना चाहिए, उनके नियम है। और हमने तो अपने वेद पुराण शास्त्र, अपना धर्म ही छोड़ दिया, हमें तो पता ही नहीं। आज का समय देख रहे हैं आप, नए नए युवा, न समय का कुछ ध्यान है, न स्थिति का कोई ध्यान है, न परिवेश का कोई ध्यान है। तो मैथुनंचा, सृष्टि में अपना अनुदान पशु भी कर रहे हैं और हम आप सभी भी कर रहे हैं। तो ये 4 चीजें पशुओं में भी समान हैं और हम में भी समान हैं। तो बोले हम विशिष्ट क्यों? बोले मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? बोले ज्ञानम ही तेसम अधिकम विशिष्टम। हमारे पास क्या है? ज्ञान है, बुद्धि है। तो अगर हम अपने, जब किसी ने हमारे ऊपर उपकार कर दिया, अगर हम अपने आप को उसका ऋणी ना माने, तो फिर हम और पशु में कोई ज्यादा भेद न माना जाए। तो हम आप सभी ऋणी हैं। क्या है? हम ऋणी हैं। एक तो कर्ज होता है कि हमने किसी से कर्ज ले लिया, वो वाला कर्ज, भौतिक कर्ज। और एक कर्ज होता है जो चला आ रहा है आपके न जाने कितने जन्मों से। तो हम यहाँ सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं, तो ये मत सोचो कि हमें सब कुछ फ्री का मिल रहा है तो हम आनंद लें। नहीं, फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिल रहा महाराज। आप किसी से कह दो भैया चल मेरे घर में 2 ईंट जोड़ दे, बिना पैसे के कोई जोड़ देगा? 50 काम बताएगा, भले घर में खाली बैठा हो, निकल लेगा बात बना के। तो यहाँ हर चीज की कीमत देनी होती है आपको, हर चीज की कीमत आपको चुकानी है। तो आज का हमारा समाज, सनातन हिंदू, क्यों अपने सनातन धर्म के नियमों से भाग रहा है? क्यों? आखिर हम इतने मूर्ख तो नहीं थे, हम इतने अज्ञानी तो नहीं थे। आज तो ये समय महाराज अपने पूर्वजों को रोक गाली देते हैं, अरे वो तो ऐसे ही करते थे, अब तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लास्ट में क्या होगा महाराज पता नहीं होगा। उस समय फिर रोना ही हाथ लगेगा कि हमने क्यों अपना कर्म छोड़ा। एक समय था हर गांव बंधते थे, क्या होते थे? गांव बांधे जाते थे। बांधे जाते थे कि नहीं? सभी यहाँ गांव के व्यक्ति हैं, कोई शहर का नहीं है। किन किन को पता है कि गांव बंधते थे? हाथ उठाइए। बस आप लोगों को नहीं पता गांव बंधते थे? हाथ उठाइए तो पता था कि नहीं, पता है कि नहीं है? हाथ उठाइए, उठाइए हाथ। किनको पता था कि गांव बंधते थे? हर गांव बंधता था। अब किस किस का गांव बंधता है? ये वो लोग हाथ उठाइए। किसका गांव बंधता है अभी? अब ये समझ लो कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बंधना बंद हो गए हैं। क्यों? लोग कहते हैं अरे वो तो पूर्वज ऐसे ही करते थे, तो ढोंग हैं, भोसले हैं।
हमारे पूर्वज जो हमको बता के गए हैं, जो दे के गए हैं, वो आप ना उसकी खोज कर नहीं सकते। आप अलग से कुछ खोज के दिखा दीजिए, जान जाए। आज कितनी भी आधुनिकता बढ़ती जा रही है, पर लास्ट में जो व्यक्ति जो कितने भी कोई सर्च कर ले, रिसर्च कर ले, लास्ट में हमें वो अपने शास्त्रों में दसों हजार करोड़ों हजार वर्ष पहले प्राप्त है? तो हम क्यों मूर्ख बन रहे हैं? हमें कोई विदेशी व्यक्ति कह देगा आप कल से दातून करने लगे, ये मंजन छोड़ दें, उसमें तो कैंसर हो जाता, पायरिया हो जाता है, तो हम उसकी बात मान लेंगे। और हमारे पूर्वज हमको दे गए, बोले भैया हम तो प्राकृतिक शरीर है, पंचभौतिक शरीर है ना हमारा, है कि नहीं? मिट्टी, जल, वायु, आकाश, अग्नि से ही शरीर हमारा निर्मित है। तो हमारे ऋषियों ने हमें प्राकृतिक वस्तुएं ही जो निःशुल्क हमें प्राप्त होती थी, दातून है, मिट्टी है, इन चीजों से हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते थे। पर व्यापार बिजनेस के चंगुल में हम ऐसे फंस गए कि अपने इस प्राकृतिक शरीर को मशीन बना लिया। तो हम ऋणी हैं, हमारे ऊपर ऋण है ऋषियों का, हमारे ऊपर ऋण है पितरों का, हमारे ऊपर ऋण है देवताओं का, जो निःशुल्क वायु, निःशुल्क धूप, निःशुल्क अग्नि सब हमें प्राप्त हो रही, निःशुल्क वर्षा प्राप्त हो रही है। तो पहले गांव बंधते थे और आज बहुत से गांव बंधना बंद हो गए, उसमें टीका टिप्पणियां करते हैं लोग, और उसका दुष्परिणाम क्या है? गांव में अनेक विघ्न, अनेक कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं। तो वही निमित्त मात्र, उसी के लिए ही यह त्रिदिवसीय श्री काल भैरव रुद्र महायज्ञ का आयोजन रखा गया है। बोल काल भैरव भगवान की जय हो, क्षेत्रपाल देवता की जय, 64 योगिनियों की जय, सिद्धेश्वर श्री पटपरनाथ धाम की जय हो। हर गांव में एक मेढ़ा होता है, क्या होता है? मेढ़ा होता है कि नहीं? तो उस अपने गांव की, उस क्षेत्र की कौन रक्षा करता है? भगवान काल भैरव। कौन? काल भैरव। हर प्रकार से देवताओं की पूजा होती है, सात्विक भी होती है, तामसिक भी होती है। तो इस यज्ञ का कारण यही है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्राम में, हमारे प्रदेश में, हमारे इस भारत राष्ट्र में हो रहे इन विघ्नों को शांत करने के लिए ही श्री काल भैरव रुद्र महायज्ञ का आयोजन रखा गया है। यहाँ जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है, जिस जिस ग्राम से यहाँ सहयोग आया है, इस पटपरनाथ की भूमि पर विराजमान होकर मैं कह रहा हूं कि भगवान भैरवनाथ आपके ग्राम की, आपके कृषि की, आपके बालक बच्चों की हर प्रकार हर विधि रक्षा करेंगे। काल भैरव समय का देवता है। किसका देवता है? समय। समय ही सबसे कीमती है इस भूमि पर, इस धरा पर। तो काल भैरव बोले समय, काल का क्या मतलब है? समय। तो उसके लिए ये श्री काल भैरव रुद्र का आयोजन किया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कई बार इतनी वर्षा हो जाती फसलें बह जाती हैं। अनावृष्टि कई बार वर्षा ही नहीं होती, फसलें सूख जाती हैं। अचानक पशु मरने लगते, पशुओं में रोग आ जाता है। गांव में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब हम अपने गांव के देवता को, गांव की जो रक्षा कर रहा है, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो हमारी रक्षा क्यों करेगा? मैं बाद में बात करूंगा। तो आप, हमारे घर में कोई चौकीदार हो, कौन हो? चौकीदार। अब आप उसको पगार देना बंद कर देंगे तो क्या ईमानदारी से ड्यूटी करेगा? वो नहीं करेगा। तो अगर हमने अपने गांव में एक सीमा बना रखी है, अपने क्षेत्र में एक सीमा बना रखी है
उस क्षेत्र के जो रक्षक हैं, अगर हम उनको वर्ष भर में कुछ सम्मान नहीं करेंगे, उनका पूजन नहीं करेंगे, तो आने वाली आदि व्याधि को कौन रोकेगा भला? नहीं रोकेगा, नहीं रोकेंगे, मतलब ही नहीं है। तो भैया अपने पूर्वजों की प्रथा को बंद ना करें, उसको निरंतर जो है उसको माने। हम ये नहीं कहते कि कोई ब्राह्मण ही आके आपको बताए कि हमें आप ये करें। आप अब समय बदला है, हर चीज सुलभ है, खुद पढ़ें, खुद जानें। अगर आपको लगता है कि ये आडंबर है, उसमें रिसर्च करें, पढ़ें, जानें, समझें। उस पर विचार करें कितना सही है। भगवान ने इतना बड़ा माथा दिया हमको, दिया नहीं? इतना बड़ा माथा क्यों दिया है? एक मोबाइल की मेमोरी में तो कैपेसिटी होती है 28 GB, 120 GB, पर आपका ये अनलिमिटेड है। क्या है ये? अनलिमिटेड है, कितना भी डाउनलोड करो। पर उसके लिए आपको अपना जीवन सुधारना होगा, संयम नियम आदि से रहना पड़ेगा। तो भगवान ने हमें मेधा दी, ये दिमाग दिया, ज्ञान दिया, हमें पशु नहीं बनाया, हमें इंसान बनाया, चलता फिरता दौड़ता। और ऐसी मशीन हमको दी है ठाकुर जी ने, भोले बाबा ने, कि इसको कभी भी आप अपडेट कर सकते हैं। कोई कहता है हमें बहुत ठंड लगती है, पर किसी को ठंडी नहीं लगती। उसने अपने शरीर को ऐसा बना रखा है, अपडेट कर रखा है। तो आप ये जो मशीन आपको मिली है भगवान के द्वारा, इसको कभी भी अपडेट कर सकते हैं। चाहे तो वज्र बना लें और चाहे तो रुई बना लें। कोई थोड़ी सा अगर चींथ दे तो खून निकल आए, और वज्र ऐसा बना ले कि कोई एक लठ भी मार दे तो लठ टूट जाए। होता कि नहीं? कभी भी अपडेट कर सकते हो। एक मोबाइल की, एक मशीन की कैपेसिटी, एक समय है, 5 साल तक अपडेट होगा, 10 साल तक अपडेट होगा। पर ये परमात्मा ने जो शरीर दिया ना, कोई व्यक्ति चाहे तो बुढ़ापे में भी इसको नया बना सकता है। ऐसे अपने शास्त्रों में आयुर्वेद और योग नियम आदि है। तो हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ेगी। आओ एक छोटा सा कीर्तन, थोड़ी सा अपने मन को शुद्ध करना है। बोले शरीर की दवाई तो मेडिकल में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? मेडिकल में मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बोले मन की दवाई कहाँ मिलेगी महाराज? कहाँ मिलेगी मन की दवाई? बोले शरीर कितना भी ठीक कर लो, मन खराब है तो फिर सब खराब है। ना बीमारी की बीमारी बनी रहेगी, मन खराब है। दिमाग में कोई बात बैठ जाए, बोले अगर हाथ में लकवा नहीं भी है तो अगर मन में बैठ गया ना, अरे मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, और 1 महीने ये चीज बनी रही, तो वास्तव में फिर आपका हाथ काम करना बंद कर देगा। तो मन की दवाई है भैया सत्संग, मन की दवाई है संतों का संग, मन की दवाई है शास्त्रों का अध्ययन, मन की दवाई है सत्कर्म। और जब वो भी ना हो तो फिर मन की दवाई है भगवान का नाम स्मरण। तो आइए हम आप सभी भगवान नाम स्मरण करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सिद्धेश्वर श्री मृगाधीश्वर भगवान की जय। सीताराम। बिल्कुल सरल सा भजन वो कीर्तन करेंगे जो सब गा सके। सीताराम राम राम 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 सीताराम। तालियां बजा के सीताराम राम राम 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 सीताराम
अगर यहाँ बैठ के आप 2-5 मिनट भी भगवान का भजन करेंगे ना, अनंत गुणा फल है महाराज। अगर आप घर में कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसका थोड़ा सा फल है, किसी मंदिर में करते हैं उसका 1000 गुना है, और शिवालय में करते हैं उसका 1,00,000 गुना है, और किसी तीर्थ में करते तो वहां अनंत गुना है। तो यार हर चीज व्याप्त है। एक तो शिवालय भगवान भोलेनाथ का स्थान, दूसरा तीर्थ भगवती पत्नी यहाँ से कलकल करके बह रही है, और वहां पर हम आप सभी बैठकर भगवान का अगर कीर्तन करेंगे तो 5 मिनट भी अगर हम कीर्तन करेंगे उसको हमको अनंत फल मिलेगा। ये भगवान ने देखो सुरक्षित हाथ दिए ना अपने, सारी उंगलियां चल रही हैं, गदेलियां चल रही हैं, तो इसका उपयोग करो बढ़िया ताली बजाने का। उपयोग करो। इन हाथों को गलत काम में हम बहुत जल्दी उपयोग कर लेते हैं। कोई ऐसी वस्तु दे दे जो अपेय है, जो पी नहीं जा सकती, अगर हम कोई सामने ला दे तो उसका चाहने वाला तुरंत हाथ बढ़ाता है। कोई रसगुल्ला दे दे तो नहीं भी इच्छा होगी तो भी ये हाथ बढ़ जाएंगे। अरे तो भैया जैसे परमात्मा ने ये सुंदर सुंदर आपको हाथ दिए हैं, स्वस्थ दिए हैं, चल रहे हैं, फिर उनको बांध के क्यों रखते हो? एक दिन तो ये बंध ही जाना है भैया ठटरी में। ये अभी मौका है, चलाओ इनको, कर ले अपने कुछ सत्कर्म, नहीं तो पछताओगे जब बुढ़ापा समय आएगा। महाराज खटिया में अगर गिलास भी लेनी पड़ेगी ना तो इतनी शक्ति नहीं बचेगी हाथ में कि गिलास उठा लो आप। अभी हाथ पांव चल रहे हैं, उसका सदुपयोग करो। बाबा की नगरी में बैठे हो, सुंदर नदी के किनारे में बैठे हो महाराज, कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो। और क्या मतलब है? यही मतलब है। बोले जब मौका मिले तो इन हाथों को खूब बजाओ। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ताली बजाने से बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। अरे तो भैया भगवान पे श्रद्धा नहीं है कोई बात नहीं, कम से अपने शरीर पर दया कर लो, उसके लिए बजा लो। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। जय हो। परम दुराली श्री राधा रानी सरकार की जय। मृगाधीश्वर महादेव की जय हो। सिद्ध श्री पटपरनाथ धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो भगवान भोलेनाथ को बड़ा ही प्यारा नाम सबने रामायण पढ़ी है, सब जानते हैं रामायण को। भगवान भूत भावन भोलेनाथ सब वेद शास्त्रों का सार और राम नाम ही उसमें चुनकर, दो अक्षर चुनकर ही अपने हृदय में धारण करते हैं। और उसी राम नाम के बल पर भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया। किसका पान किया? विष का। मेघश्यामः कनकपर्दिक कर्णयो कर्णविद्युन् मूर्ध्नि भ्राजत् विलुलितकचः सृगधरो रक्तनेत्रः जैत्रैर्दोर्भिर्विलुलितकचः जैत्रैर्दोर्भिर्जगद्भगदैर् दन्तशूकं गृहीत्वा मथनन् मथना प्रतिगिरिरिवा शोभतातो धृताद्रिः। बोले बंधुओं, जब समुद्र का मंथन हुआ और जब समुद्र को मथा गया तो सबसे पहले क्या निकला? बोले हालाहल विष। क्या निकला? विष। और ऐसा वैसा विष नहीं, बोले इतना भयानक विष कि सारे संसार को जला देने वाला। हाहाकार मच गया, मानो वो विष संसार को जलाए जा रहा है। सारे देवता घबरा गए। सभी देवताओं ने हाथ जोड़े ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, हे प्रभु रक्षा करो, क्या हो गए? मंथन तो किया था कि अमृत पान करेंगे और यहां तो विष निकल आया है। कई बार हम भी बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेकर बहुत कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा बालक, छोटी सी बुद्धि, छोटी सी समझ, और कई बार बड़े फैसले ले लेता हूं, पर भरोसा परमात्मा का है। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इतना बड़ा आयोजन करवा सकूं, पर भोलेनाथ की ऐसी कृपा, मेरे बिहारी जी की ऐसी कृपा कि मेरे से जुड़े मेरे जो लोग हैं, मेरे यजमान हैं, मेरे शिष्य हैं, अगर मैं फोन कर दूं तो कहते गुरुजी आप बताओ ना क्या चाहिए। और तो और क्या कहूं, नाम नहीं लेना चाहिए। एक ऐसा ग्राम है जो मुझसे बड़ा प्रेम करता है। अगर 12 बजे रात को कह दो ना कि मुझे आयोजन करना है, तो ये नहीं पूछते गुरुजी क्या, वो ये बोलते गुरुजी क्या चाहिए, बोलिए आप क्या करना है। तो बाबा की कृपा, श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि मेरे से ऐसे लोग जुड़े हैं, उनकी ही कृपा से जुड़े हैं, और उनके ही बल से, इस क्षेत्र के बल से, इस गांव के बल से, अपने मित्र बंधुओं के बल से, अपने शिष्यों के बल से, और सबसे बड़ी बात कहूं कि प्रभु की कृपा से मैं फैसले लेने से डरता नहीं। जब हमने पहली बार यहाँ कुछ करने की सोची
आज से 4 साल पहले, पिछले जो 4 साल निकल गए, क्षमा करना, पिछले जो 4 साल निकल गए, उस समय यहाँ कुछ करने का विचार किया। असंभव था। जंगल में व्यवस्था करना मेरी उम्र के हिसाब से, मेरी बुद्धि के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से बहुत कठिन था मेरे लिए। ऐसा नहीं कि मैंने ही आयोजन यहाँ की, बहुत पहले यहाँ बहुत आयोजन ऐसे हो चुके हैं, पर मेरे से जुड़े लोगों ने मुझे बल दिया और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस समय भी निर्विघ्नता पूर्वक सारे कार्य संपन्न हुए। भक्तों की ऐसी श्रद्धा कि उस समय यहाँ उपस्थित होंगे अधरार के लोग जो साक्षी, क्योंकि पास में वही है, वही सब देखते हैं, सब व्यवस्था। 10,000 व्यक्ति भोजन करके गया, फिर भी इतना सारा बच गया कि गांव में ट्रैक्टर घुमाना पड़ा। तो सनातन में आज भी वो बल है, जो व्यक्ति मानता है अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने पूर्वजों को, वो जानता है कोई कमी नहीं। और भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि यहाँ कभी कमी होती नहीं है। तो चाहिए तो था हमको अमृत, मिल क्या गया? विष। देवताओं ने मंथन क्यों किया? दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर, कि हमको क्या मिलेगा? अमृत। कोई बड़ी आशा लेके जाता है, अरे मैं वहां जाऊंगा तो मुझे अच्छा ही अच्छा मिलेगा, और जाने के बाद अगर वहां उल्टा कुछ मिल जाए तो क्या होता है? दुख होता कि नहीं होता? तो पर जो समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, जो जानता है, तो ये कभी विचार करके ही नहीं चलता कि अच्छा होगा या बुरा होगा। वो तो कार्य करता है, कर्म करता है, वो कर्म करना ही चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बोले कर्म में आपका अधिकार है, उसके फल में नहीं। तो उसी सूत्र को लेकर मैं छोटी बुद्धि का आदमी संकल्प अपना कर्म करता हूं, छोड़ता सब ठाकुर के हाथ में, भोलेनाथ के, वो अपने आप करते हैं। और आप लोगों का सहयोग, प्रेरणा भी वही करता है आपके लिए। अगर हम आपसे कहें कि कुछ दान करो तो आप करते हैं, प्रेरणा है ठाकुर की। और आपके मन में आ जाएगा कि नहीं देना, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना निकाल लेगा। निकाल लेगा क्या? नहीं निकाल लेगा। तो श्रद्धा है। तो जो समझदार व्यक्ति वो कर्म करता है, उसको ये नहीं कि क्या होगा। तो देवताओं ने तो बड़ी आस लगाई थी, और हम आप भी आस लगाते हैं कि कुछ कार्य करें, उसमें कुछ ऐसा हो कि उसको सबको लाभ हो। तो विष निकला, सब लोग, सब देवता असुर घबराए, बोले अब क्या करेंगे? बोले जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे ऐसे अमृत का? तो भगवान ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति की है भोलेनाथ की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। हे देवों के देव महादेव भूत भावन भोलेनाथ, इन देवताओं पर हम पर कृपा करो और हमसे, हमारे इस विष से हम सभी की रक्षा करो। अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। इस हालाहल विष का आप पान करो, तभी हम सुखी हो सकते हैं, तभी हमारे प्राण बच सकते हैं। खूब देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, भोलेनाथ की प्रार्थना की। तो भोलेनाथ, आप किसी के सामने जाके जहर रख दो, बोले भैया इस जहर को पी ले, तू
तू पी लेगा हम बच जाएंगे, तो आप पी लोगे क्या? नहीं पी लोगे। तो भगवान भोलेनाथ को महादेव क्यों कहा जाता है? इसी कारण, बोले जो दूसरों का हित करते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोले अगर आपको दूसरी की पीड़ा में अगर पीड़ा नहीं हुई तो आप फिर कितने भी वेद शास्त्र पुराण पढ़ लो, कितना भी सब जान लो, कोई मतलब नहीं। तो भोलेनाथ दूसरों पर दया करने वाले, दूसरों पर करुणा करने वाले हैं। और भगवान ने क्या किया? ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। भगवान भोलेनाथ में ततः करतली कृत्या, हाथ में विष को स्थापित करके बोले व्यापी हाला हलम विषम, जो सारे संसार को जलाने वाला था, और भगवान ने उसका पान कर लिया। अब आ गया वही राम नाम, 2 अक्षरों का नाम। तो भगवान ने जब विष का पान किया तो क्या कहा? रा, मुंह खोला ना रा, और विष का पान करके मां बंद कर दिया। अब भोलेनाथ कहते हैं अगर नीचे उतारता हूं तो हृदय में तो मेरे प्रभु विराजमान है, श्री राम भी विराजमान है, तो उनको कष्ट होगा अगर विष हृदय में गया। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम तच्च साधो विभूषणम्। अपने पौरुष से, अपने भगवान ने क्या दिखाया? अपना सामर्थ्य। बोले अगर बाहर निकालता हूं तो संसार जल जाएगा, अंदर करता हूं तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। तो कहां कर लिया भगवान ने? कंठ। यच्चकार गले नीलम, बोले तच्च साधोर विभूषणम। बोले भगवान ने अपना जो कंठ है वहां पर विष को रोक लिया, तो उनका कंठ कैसा हो गया? बोलिए आप लोग, कैसा हो गया भगवान का कंठ? तो क्या नाम हो गया भगवान का? जोर से बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही क्या? बताइए। खिचड़ी की व्यवस्था है, खूब पाके जाना, पर जोर से बोलो, भगवान का क्या नाम हो गया? और जोर से। देखिए इसमें सब बैठे हैं भैया, आवाज ही नहीं निकल रही उनकी। जय हो, जोर से बोलिए, क्या नाम पड़ेगा भगवान का? बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। बोले तच्च साधोर विभूषणम। भगवान भोलेनाथ का जो नीला कंठ है वही साधुओं का भूषण हो गया है, और वही नीलकंठ वाले भोले बाबा यहाँ विराजमान हैं, जिनको हम श्री मृगाधीश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, पटपरनाथ के नाम से जानते हैं। बोले पटपरनाथ भगवान की जय हो। तो भैया दूसरों का भला करोगे तो आपका भला हो ही जाएगा। कई बार लोग कहते हैं अरे गुरुजी हम तो दूसरों का अच्छा करते हैं पर हमें हमारे साथ ही बुरा होता है। अरे तो भैया अगर किसी पत्थर को मूर्ति बनना है तो उसको ठोकरें तो सहनी पड़ेगी। एक पत्थर है, कोई मूर्ति बना रहा है, क्या कर रहा है? मूर्ति बना रहा है। अब मूर्ति बनाते बनाते पत्थर टूट गया, तो जो कारीगर होगा क्या उसको अब मूर्ति बनाएगा? बताइए बनाएगा क्या? बोलिए, नहीं बनाएगा ना, नहीं बनाएगा, मतलब कि नहीं है। और वही पत्थर मूर्ति बनता है महाराज, जिसने अनेक बार ठोकरे सही हो, अनेक बार उसने चोट खाई हो। तो आप क्या चाहते हो? भगवान के प्यारे ऐसे बन जाओगे?
ए भैया, भगवान को प्यारो बनने के लाने आपको पहले वह ठाकुर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। आप भगवान की भक्ति करने लग जाओ तो भैया आपको जमाना कहेगा ए ढोंगी है, कहेगा पागल है, दिन भर बस पूजा ही करता घूमता है। अगर उन चीजों से आप नहीं डरे और भगवान के प्रति समर्पित रहे, पर ऐसा नहीं कि बाहर पूजा कर रहे हो अंदर मन में मैल है, नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर तो चाहिए भैया निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब आप ऊपर तो खूब आडंबर कर रहे हो, खूब जाके लोटा भर भर के जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, आदि आदि चीजें भगवान को अर्पण कर रहे हो, पर मन में मैल है। हे प्रभु, आज मैंने 10 लोटा जल चढ़ाया है, कल मेरे उस शत्रु की गाड़ी पलट जाएगा, या मेरी फैक्ट्री बन जाए, या मेरी फैक्ट्री चलने लगे, या और भी काम मेरे ये काम बन जाए, तो क्या मतलब? नहीं, अकामः सर्व काम होगा। अगर भगवान को पाना है तो फिर वहां संकल्प नहीं चलते वहां। बोले प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और मैं आपका हूं, इसलिए बस आपसे जुड़ा रहूं, आपसे प्रेम मेरा बना रहे, इसलिए आपके मंदिर आता हूं। इसलिए मेरे मन में ये अभिलाषा उत्पन्न होती कि जल चढ़ाऊंगा तो शायद भगवान भोलेनाथ को जल की धार पर प्रिय है, तो इसलिए मैं जल चढ़ाता हूं। तो इस एक अपनत्व के भाव से भगवान का भजन करेंगे, पूजन करेंगे, तो वो चीज फलीभूत होगी। तो भगवान का भक्त बनना है तो बहुत ठोकरें खानी पड़ेगी, आसान तरीके से भगवान प्राप्त नहीं होते। तो भगवान के प्रति निष्ठावान रहें, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने वृद्धजनों की जो परंपराएं हैं उनमें संशोधन करें। हम ये नहीं कहते कोई अंध परंपरा बनी आई तो उसी में चले, नहीं, उसको जाने, उसके बारे में पढ़ें, फिर उसको अपनावें। और हर वर्ष हमारा ऐसा मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि धीरे धीरे हर स्थान चमका है, बस अपना पटपरनाथ धाम। और ऐसा कोई अगर भेद करे कि एक पन्ना जिला में, एक कटनी जिला में, तो कोई पन्ना जिला वाला कहने लगे अरे भगवान तो हमारे जिले के हैं, तो ये मूर्खता है। और कोई कटनी वाला कहने लगे अरे वो तो पटपरनाथ धाम, वो तो पन्ना जिला में है, कमा का काम। तो भगवान थोड़ी ना बटता है, सीमाएं तो अभी बनी है। जब पहले राजाओं महाराजाओं के राज्य हुआ करते थे तो थोड़ी ना पन्ना कटनी चलता था, हैं? बताइए चलता था क्या? नहीं चलता था। तो फिर ये भेद ना रखो, ये भेद बुद्धि नहीं रखना है। बस प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, और हमारा उन्होंने जीवन बदला है, तो हमें विश्वास है आपका भी जीवन वो बदलेंगे। तो भगवान को स्मरण करें, भगवान का नाम जप करें, उन पर श्रद्धा रखें, अपने धर्म पर श्रद्धा रखें। जो सनातनी है उसको अपनावें, किसी से द्वेष ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति खराब है तो थोड़ी सी दूरी बनाएं, पर भेदभाव से बचें, सबको अपनावें। अब भेदभाव का ये मतलब थोड़ी है कि भैया कोई कुछ भी ला के खवा दे, भैया महाराज तुम तो कह रहे थे भेदभाव से बच लो, हमारे हाथ की खीर खा लो, तो क्या खा लेंगे? क्यों खा लेंगे बताओ? नहीं खाएंगे। क्यों? अगर आप भक्त हो, आपके अंदर सात्विकता है, आप मादक चीजों से दूर हैं, मांस भक्षण मदिरा आदि से आप दूर हैं, भगवान के भक्त हैं, तो भैया हम खा लेंगे। और अभक्त हैं, सिर्फ एक बात पकड़ के कहो लो महाराज खा लो, तो नहीं बनेगा ना। तो बस इन भेदभावों से बचें और अपने सनातन के प्रति जागरूक रहें, अपने धर्म का सम्मान करें, संतों का सम्मान करें। ऐसे नहीं कह रहे कि हर किसी पर कोई भी संत आ जाए तो नहीं, ब्राह्मणों का सम्मान करें। अगर आप लोग ही संत ब्राह्मणों धर्म के प्रचारकों का सम्मान नहीं करोगे तो फिर कौन बताएगा आपको कि आपका धर्म क्या है?
भाई आप तो व्यस्त हैं ना धन कमाने में, आप तो व्यस्त हैं धन कमाने में। आपने एक नियुक्त कर रखा है कि भैया हम जब कहीं गलत होंगे तो ब्राह्मण देवता आएंगे, संत महाराज आएंगे तो हमको राह दिखाएंगे। तो काम ब्राह्मणों का है, संतों का है, तो उनको आप मत दें कुछ, पर असम्मान ना करें। क्योंकि घर में अगर आप अपने घर से गणना करें, अगर आपके घर में आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा तो क्या होगा बताइए। आप कोई काम करने जा रहे हैं, अगर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह नहीं लेंगे। आजकल व्यक्ति क्या रखते हैं, मैनेजमेंट के लिए कौन रखते हैं, किसको रखते हैं बताइए? सीईओ रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं कि नहीं रखते बताइए? सलाहकार रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कोई भी बिजनेसमैन है या कोई, पहले यही होता था, व्यक्ति घर में सलाह लेता था अपने पिताजी से, कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उससे सलाह लेता कि नहीं लेता था? परंपरा वही है, पर हमको भटका दिया गया है। तो ब्राह्मण क्या करते थे, सलाह देते थे। क्या करते थे? सलाहकार हुआ करते थे। राजा अपना कर्म करता था, उसको अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, धन संचय करना है, अपना रक्षा बल सुरक्षा बल बढ़ाना है, तो ब्राह्मण के लिए सलाहकार रखा जाता था। और आप लोग अगर ब्राह्मणों का, विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको फिर विद्वान ब्राह्मण भी मिलना बंद हो जाएंगे, पक्की बात है। मत दें कुछ, मत करें दान, कोई बात नहीं, इतना करें कि उस ब्राह्मण की भी जीविका चले और आप लोगों का भी कल्याण हो। तो संतों का सम्मान करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, ताकि आपके समाज में कभी कोई विकृति उत्पन्न हो तो एक सलाहकार के रूप में वो समझा सके आपको। घर में हम सलाह लेते हैं, ये व्यवस्था हमारे सनातन से ही आई है, पर उसको थोड़ी सा ऐसा सजा दिया गया है, ये सीओ हो गए, ये फलाने हो गए, ढिकाम काम हम वही कर रहे हैं, बदला कुछ नहीं है, पर नाम बदल दिए गए, थोड़ी सी प्रक्रिया बदल दी गई और हमको भटका दिया गया महाराज, और हम भटक गए। और भटक गए तो आज क्या दुर्दशा है, हर व्यक्ति मोबाइल चलाता है, हर व्यक्ति समाचार सूचना देखता है क्या हो रहा है, और यही हाल रहा तो आगे क्या होगा भगवान ही मालिक है। तो भैया जाने समझे, जागरूक हो, पढ़ें। ये नहीं कि ब्राह्मण के भरोसे बैठे कि कोई ब्राह्मण ही आके हमको सिखाएगा। ब्राह्मण इसलिए जरूरी है, गुरु इसलिए जरूरी है, संत इसलिए जरूरी है कि आपने कोई शास्त्र वेद पुराण पढ़े हैं, पर आपको उसका अर्थ, वास्तविकता अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तो वहां गुरु की आवश्यकता। गुरु जी हमें ये समझ नहीं आ रहा, आप समझाओ। कई बार हम किसी श्लोक का अर्थ गलत तरीके से समझ लेते हैं। बता दूं आपको एक छोटी सी बात, किसी विद्यालय में 4 प्रकार के विद्यार्थी थे। एक को गुटखा खाने का बड़ा शौक था, दिन में 2-4 बार गुटखा खाता। बच्चों ने बताया, बोले गुरुजी ये गुटखा खाता है। बोले अच्छा। गुरुजी ने मार लगाई, बहुत उसको प्रताड़ना दी, पर उसका स्वभाव बन गया। तो गुरुजी ने कह दिया ठीक है, अगर तुझे तेरी तलब नहीं मिटती तो अष्टमी के अष्टमी दिन तू खा लिया कर भाई गुटखा, कोई बात नहीं। अब उसने दिमाग लगाया, बोले गुरुजी ने प्रमाणित कर दिया ये कि अष्टमी को गुटखा खाना है। सोई 4-5 लोगों को पकड़ लिया, बोले गुरुजी ने उस दिन कहा था ना कि अष्टमी को गुटखा खा सकते हैं, आओ खाओ, तुम भी खाओ। अब विद्यालय में क्या हुआ, पहले एक गुटखा खाने वाला था, अब 4 और हो गए। अब गुरुजी को पता चला, फिर गुरुजी ने 4 को पीटा, तो उसने खड़ा हो गया वो निडरता से, बोले गुरुजी आपने तो कहा था कि अष्टमी को खा लिया करो, तो हम अष्टमी को खा लेते हैं। तो गुरुजी ने बड़ी डांट लगाई, फिर सबको मारा। तो इसी प्रकार कई बार हम कोई चीज पढ़ते हैं पर हम उसका वास्तविकता अर्थ नहीं निकाल पाते, उसका हम अनर्थ ना कर दें। इसलिए अब जैसे हम लोग विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो हम भी तो पढ़ सकते हैं किताबें, पर नहीं, वहाँ गुरु हमें बताता है कि इसका वास्तविकता अर्थ क्या है, इसका संदर्भ क्या है। तो ऐसे ही आप खुद शास्त्र पढ़ें, आप लोग शास्त्र पढ़ेंगे ना और हमसे प्रश्न करेंगे, तो अभी हम 2 घंटा या 4 घंटा पढ़ते, जब आप लोग हमसे प्रश्न करेंगे तो हम 8 घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आपको अच्छे से उत्तर देना है। तो आप
रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया बंधुओं, अपने सनातन को समझें, जाने, पढ़ें। जब समझ में न आए तो अपने गुरुओं से समझें। तो बस आप लोगों से यही कहना है, अपने धर्म से कभी दूर ना होना। अन्य धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम गता। भगवान ने सब कह दिया, भैया सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। तो अगर आप सनातनी हैं तो सनातनी ही रहे, ज्यादा यहाँ वहाँ भटकेंगे तो पतन ही होगा। सब इतिहास में लिखा पड़ा है। तो जागरूक रहें और इस मकर संक्रांति महापर्व का खूब आनंद लें। आज भगवान सूर्य उत्तरायण है, अब सब शुभ कर्म शुरू हो गए हैं। तो हमारी तो यही कामना है, भगवान भोलेनाथ श्री काल भैरव आपके अब से जो भी आपके शुभ काम फंसे हों उनको, उनके दरवाजे खोल दें और सबको खुशी रखें। सब प्रसन्न रहें, सब मस्त रहें, सब स्वस्थ रहें, सब तंदुरुस्त रहें और सब भगवान की भक्ति में मस्त रहें। नाम जपते रहो, काम करते रहो, और नाम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन। लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन। पाप मुश्किल से तब ऐसा मानुष कतन पाया। मुश्किल से तब ऐसा मानुष कतन। राह चलते चलो, राह चलते चलो, करके सीधी नजर। राह चलते चलो, करके सीधी नजर। पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। पैर नाजुक है नीचे। फिसल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। खैर बीती तजो अब संभालो जरा। खैर बीती जो तो संभालो जरा। प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा। प्रेम गद गद आंसू संभालो जरा। वो दया पात्र हरि का भरो नीर से। हो दया पात्र हरि का भरो नीर से। भरते भरते किसी दिन उबल जाएगा। भरते भरते